हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। एजुकेशन प्लैनेट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक से कि प्रारंभिक अवस्था जो होती है हमारे ग्रामर की, जो हम बचपन से ही छोटे छोटे क्लासेस से कुछ ना कुछ ग्रामर का टर्म्स हमारे क्लासेस में सिखाया जाता है, जिसमें वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है और इस तरह के टर्म्स हमारे ग्रामर में यूज होते हैं। एसेंशियल नॉलेज का मतलब होता है, यही मतलब होता है कि जो प्रारंभिक नॉलेज है, जो ग्रामर का बेस है, वो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में बस बेसिक के बारे में देखेंगे। बेसिक एक्चुअली है क्या, और ये जो ग्रामर है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि देखिए, इसेंशियल नॉलेज के बारे में हमने बता दिया। अब इसके बाद से ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये क्या है, ये ABCD। मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा हो। तो देखिए, ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, यानी A to Z तक क्या क्या यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि A E I O और U। ठीक है ना, A E I O और U का इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। ठीक है, क्यों डिफरेंट किया गया है, क्योंकि ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इनमें, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी लेटर्स में यहाँ पर देखिए W और Y को फिर अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो क्यों किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इस कलर से जितने भी लेटर्स को क्या किया गया है, बनाया गया है, वो क्या है, हमारे वॉवेल में आएंगे, यानी कि A E I O और U, ये क्या होंगे, वॉवेल होंगे। और ये W और Y को हम क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट ये जितने भी लेटर्स बच गए वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इतना तो आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, वॉवेल के साउंड के बारे में भी पता होगा, कॉन्सोनेंट के साउंड के बारे में भी पता होगा। अब देखिए, लेटर्स और अल्फाबेट के कुछ डिफरेंस होता है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, एन अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर इन सीक्वेंस। An alphabet is a collection of letter in sequence. An alphabet is the set of all the letters. अगर ये सेट के फॉर्म में लिखा गया है तो ये क्या है, तो ये अल्फाबेट माना जाएगा। A to Z अगर ये सीक्वेंस में लिखा गया है और A to Z का एक सेट है तो इसको हम अल्फाबेट बोलेंगे। क्या हम लेटर्स किसको तब बोलते हैं, लेटर हम इंडिविजुअल एक एक को हम लेटर बोलते हैं। जैसे देखिए, लेटर्स में लिखा है, ए लेटर इज द पर्टिकुलर सिंबल यूज्ड इन राइटिंग, कि राइटिंग में जो पर्टिकुलर सिंबल यूज होता है, जो भी वो क्या है, राइटिंग है। जैसे B W P J G D C V B एटसेट्रा। तो आपको अल्फाबेट्स और लेटर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वर्ड पे। ठीक है ना, अब क्या किया हमने, हमको लेटर मिल गया था, लेटर को हमने साथ साथ अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, लेटर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और इस तरीके से कुछ लेटर्स को डबल डबल भी हमने यूज किया, और उससे क्या करते गए, हम वर्ड्स का जनरेशन करते गए। जैसे हमने पैरट एक वर्ड बोला आपके सामने, तो पैरट में कौन कौन से लेटर यूज होंगे, PARROT, यानी आर कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा। आर का यूटिलाइजेशन इसमें 2 टाइम्स हुआ है, O and T। ग्रुप ऑफ लेटर है कि पैरट क्या है, पैरट एक लेटर्स का ग्रुप है। किन लेटर्स का ग्रुप है, P का है, A का है, R का है, O का है एंड T का है। तो वर्ड का डेफिनेशन क्या बनेगा हमारा, वर्ड का डेफिनेशन बनेगा कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंगो है, मैंगो क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर ऑफ MANG एंड O का ग्रुप है। ठीक है, वर्ड हमने बना लिया, लेटर के बारे में जान गए, अल्फाबेट्स के बारे में जान गए। इसके बाद से हमारा नंबर आया सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो देखिए, अब क्या किया हमने, अभी तो वर्ड हमने देखा था कि वर्ड को हम लेटर की ग्रुपिंग करके क्या कर रहे थे, वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अब हम वर्ड की ग्रुपिंग करके, वर्ड्स की ग्रुपिंग करके क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे पैरट ईट्स मैंगो, पैरट क्या है, एक वर्ड है, ईट्स क्या है, ये भी एक वर्ड है, मैंगो क्या है, ये भी एक वर्ड है। यानी कि यहाँ पर 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या मिलकर बन गया हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। यानी कि अगर अभी आप कभी भी आपसे कोई पूछता है सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए कंप्लीट सेंस या विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना। और वर्ड क्या है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो। ठीक है ना, या कंप्लीट मीनिंग हो।
अब देखिए सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो सेंटेंस हमारे जनरली 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सेंटेंस होते हैं, पहला हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तीसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये सब जब हम सिंथेसिस का एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बताना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और जो भी क्लॉज होती है उसके अलावा वो क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज की क्या होती है, जैसे उसको डिफाइन कर रही होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा जैसे कि मान लीजिए कि क्या कर समान पद की होती है, यानी कि उसी के से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक जो है वो सेंटेंस और सेंटेंस से है, सेंटेंस से रिलेटेड है। तो देखिए हमने भी बताया कि सेंटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 3 पार्ट्स में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए सिंपल सेंटेंस कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट्स में। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखिए असर्टिव सेंटेंस फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरह के दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि जब जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा, इन बिटवीन होगा, है ना, इन बिटवीन सेंटेंस होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, स्टार्टिंग में होगा। जैसे देखिए यहाँ पर तुम कहाँ जाओगे या तुम पढ़ने कब जाते हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो दूसरा है इसमें क्या है कि क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या तुम मेला देखने जाओगे। ठीक है ना, तो ये इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है इनसर्किल किया गया है, यहाँ पे देखिए इनसर्किल किया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये बीच में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर विल यू गो। ठीक है, और व्हेन डू यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम पढ़ने कब जाते हो। ठीक है ना, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो फॉर स्टडी, व्हेन डू यू गो फॉर स्टडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो बनता है वो क्या हो जाता है, WH वर्ड से कंसीडर किया जाता है, यानी कि WH वर्ड बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये होगा, यानी ये वाला सेंटेंस जो बनेगा ये सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और ये सारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इस तरह का जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो इस सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग को ना बस डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझना है कि अभी ये है क्या। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही ये मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नहीं समझ में आती है। ठीक है ना, तो टेंस वगैरह का बिल्कुल ये बेसिक है ना, जानना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है ना, कौन सा, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या होगा, जो वर्ड हमारा, जो सेंटेंस हमारा शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जैसे इंसान कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के। जनरली तो अगर देखा जाए इंसानियत के एतबार से तो क्या है, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान। लेकिन अच्छे इंसान में भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, और बुरे इंसान में भी शायद 2 मतलब शायद क्या होता ही है। तो इस तरीके से वो उसकी बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से सेंटेंस की बॉडी क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हर एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस होगा दुनिया का, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट पार्ट होगा, एक प्रेडिकेट पार्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्वालिफायर में, मेन वर्ड में। ठीक है ना, क्वालिफायर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा।
प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जितना पार्ट हमारा बच जाता है वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या आता है, एक वर्ब होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट छूट गया है, वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं अगर पेन वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा ओ बी जे ई सी और टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट, दो पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, कौन कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद थर्ड हमारा होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, अब देखिए इसके बाद हमारा जो है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस हम लेते हैं, मोहन जम्प्स, ठीक है ना, मोहन जम्प्स। इसमें मोहन क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है और जम्प्स क्या है, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन हमारा बच जाएगा वो सब क्या है, वो सब हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है ना। अगर हमें सब्जेक्ट पता चल गया तो उसके बाद जितना पोर्शन छूट गया, सेंटेंस का जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा क्या होता है, वो सब का सब प्रेडिकेट पार्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए डिटरमाइनर्स में जरा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिटरमाइनर्स में क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एक मेन वर्ड होता है। अगर सब्जेक्ट में क्वालिफायर नहीं है, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, मेन वर्ड होगा ही होगा, है ना। अगर बस एक वर्ड दिया है तो वो मेन वर्ड है, और अगर दो वर्ड दिए हैं उसमें कोई वर्ड ऐसा है जो क्वालिफाई कर रहा है तो क्वालिफायर है। क्वालिफायर में भी दो तरीके के होते हैं, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है। ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सीता प्लेड, तो सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट। अगर हम वर्ब में हु लगा के अगर पूछते हैं या वाट लगा के पूछते हैं तो जो भी हमारा आंसर मिलता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आपका जवाब होगा वॉकिंग। सो वॉकिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने पूछा मोहन जंप्स, तो हमने फिर कहा मोहन जंप, हु जंप्स, तो आपका आंसर होगा मोहन। सीता प्लेड, हु प्लेड, तो सीता प्लेड। तो इससे हमको पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। हु लगा के वर्ब में हु लगा के जो हम क्वेश्चन एथराइज करते हैं तो उसके बाद से हमको जो आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बस एक वर्ड था तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में दो दो वर्ड आएगा, जैसे द सन राइजेज, द सन राइजेज। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए क्वालिफायर है, मेन वर्ड है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। देखिए जैसे लिखा है हमारा सेंटेंस, द सन राइजेज, द सन राइजेज, ठीक है ना, द सन राइजेज, द सन राइजेज। मैं शायद इसका मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए द सन राइजेज यानी कि सूरज निकलता है, सूरज उगता है, तो द सन है ना, द सन ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें द क्या है, तो अभी हमने बताया द क्वालिफायर है। क्वालिफायर में ये क्या है, तो भाई क्वालिफायर में एडजेक्टिव है कि डिटरमाइनर, तो ये क्वालिफायर में क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है ना। डिटरमाइनर में क्या क्या आते हैं, डिटरमाइनर में आर्टिकल आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। जैसे आर्टिकल में क्या क्या होता है, ए एन और द होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, दिस दैट दिस दोज होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, माई आवर योर हिज हर इट्स देयर। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी यूज होता है कभी कभी, किसमें, इसमें हम डिटरमाइनर के अंदर इसका यूज करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जैसे फ्यू, मेनी, सम, एनी, मच, ऑल, बोथ, है ना, एटसेट्रा, जितने वर्ड्स हैं ये सब। सम बॉयज पास्ट, सम बॉयज पास्ट यानी कि कुछ बच्चे क्या कहें, पास्ट कर गए, पास्ट हो गए, पास हो गए। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हु पास्ट अगर हम पूछें तो सम बॉयज, आपका जवाब क्या है, सम बॉयज, यानी सम बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है। अब सम बॉयज में सम क्या है, क्वालिफायर है। क्वालिफायर में ये सम क्या है, तो क्वालिफायर में सम क्या है, डिटरमाइनर है, और ये बॉयज मेन वर्ड है, ठीक है ना। अगर हम क्वालिफायर को हटा दें तो बॉयज पास्ट, क्वालिफायर के बिना हमारा सेंटेंस हो सकता है लेकिन मेन वर्ड के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। अच्छा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, द राइजेज, या सम पास्ट, फ्यू सक्सीड, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेन वर्ड हमारा हर एक सेंटेंस में होता ही होता है, ठीक है।
अब देखते हैं इसी का थोड़ा सा जो क्वालिफायर से भी हम डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को हमने कर लिया है उसको देखेंगे। जैसे देखिए सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये क्वालिफायर मेन वर्ड। अब क्वालिफायर के दो पार्ट, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए एक हमारा सेंटेंस है, ए फैट मैन रैन, ठीक है ना, ए फैट मैन रैन। अब इसमें ए क्या है, ए हमारा ए फैट मैन क्या है पूरा यहाँ तक, हु रैन हमने पूछा, मान लीजिए आपसे हु रैन, तो आपका आंसर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए फैट मैन। ए फैट मैन यानी कि सब्जेक्ट है। अब मैन इसमें क्या है, मैन मेन वर्ड है, फैट क्या है, एडजेक्टिव है, ए क्या है, डिटरमाइनर है, और ये दोनों किसके पार्ट है, क्वालिफायर के पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। हिज एल्डर ब्रदर पास, तो हिज क्या है इसमें डिटरमाइनर है, एल्डर क्या है एडजेक्टिव है, इसकी इसी के बारे में बताना, कौन सा ब्रदर, एल्डर ब्रदर, कौन सा मैन, फैट मैन, यहाँ तो कौन सा बॉय, नॉटी बॉय। तो जब कोई वर्ड जो किसी नाउन के बारे में क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है या उसको डिफाइन अच्छी क्लैरिटी के साथ करता है, उसकी विशेषता को बताता है, तो वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। सम नॉटी बॉय क्वारल्ड, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये सम डिटरमाइनर में काउंट होगा, एडजेक्टिव नॉटी हो गया और मेन वर्ड बॉय हो गया। इस सेंटेंस को हम बॉय क्वारल्ड लिख सकते थे, लेकिन सम क्वारल लिख सकते हैं क्या, नॉटी का क्वारल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। यानी कि हमको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि मेन वर्ड जरूर होगा। अगर सब्जेक्ट में बस एक वर्ड है तो वो क्या है, वो मेन वर्ड है। बिना मेन वर्ड के हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा हम डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट पे देखते हैं। प्रेडिकेट का जो डिवीजन हमने देखा था, प्रेडिकेट का डिवीजन हमने कुछ देखा था कि पहला वर्ब था, ऑब्जेक्ट था और कॉम्प्लीमेंट था। तो ऑब्जेक्ट कितने पार्ट में बट रहा था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग समझ, सब्जेक्ट का हम लोग समझ लिया, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। जैसे देखिए प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यह भी ऑब्जेक्ट है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए राम गेव ए बुक टू हिम, ठीक है ना। अब ये भी एक और चीज याद रखनी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट में बस एक ही वर्ड है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में अगर दो दो वर्ड आ रहे हैं तो वो हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट हो, सेंटेंस हो सकता है क्या, नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा तो होगा, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो भी हमारा सेंटेंस चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो होना ही चाहिए। मतलब अगर जैसे वर्ब के बाद कोई टर्म है और पूछा जाए कि बताओ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप अगर एक वर्ड है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, आप ये बताएंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका डिफरेंस, अभी हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए राम गेव ए बुक टू हिम, जैसे इसको हम ये बोल सकते हैं राम गेव ए बुक, है ना। टू हिम अगर हटा भी दें तो भी ये सेंटेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। राम गेव ए बुक, या राम गेव भी कर देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। राम गेव ए बुक टू हिम, राम ने उसको एक क्या किया, बुक दिया। तो देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, हु गेव ए बुक टू हिम, तो आंसर मिलेगा राम, तो राम सब्जेक्ट। काम कौन सा हो रहा है इसमें, देने का काम हो रहा है, यानी कि गेव, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट मिलता है ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ये इनडायरेक्ट है ना। कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं। अब देखिए आपको ऑब्जेक्ट अगर फाइंड आउट करना है, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो फिर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, जैसे राम गेव ए बुक, तो राम गेव व्हाट। जैसे अगर हम ये पूछे कि राम ने क्या दिया, तो राम ने क्या दिया, जवाब मिलेगा ए बुक। तो जब क्या का जवाब मिले, क्या या किसको लगाकर अगर क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो किसको के आंसर में मिलेगा, है ना, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर क्या के आंसर में जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा। देखिए फिर से इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारा वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर क्या लगा के प्रश्न करते हैं हम वर्ब में, क्या लगा के प्रश्न, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, हु लगा के प्रश्न कर रहे हैं, तो हु लगा के क्वेश्चन, हु गेव, तो राम गेव आंसर मिल रहा था, वो सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर हम वाट लगाएंगे, है ना, वाट लगा के, यानी कि क्या। जैसे यहाँ पर देने का काम हो रहा है ना, राम गेव ए बुक, राम ने दिया, तो क्या दिया, तो एक बुक, ए बुक। तो जो क्या का आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको दिया, टू हिम, उसको दिया। तो अब जो किसको का आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
इस तरीके, जैसे ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर हर, तो ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर हर, क्या कॉल्ड किया, क्या बुलाया, ए टैक्सी, तो जो क्या का आंसर मिला वो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब किसको, किसके लिए या किसको, तो फॉर हर, उसके लिए टैक्सी को बुलाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से माई फादर सेंट ए लेटर टू मी, माई फादर, मेरे पिता ने क्या किया, एक पत्र मुझे भेजा, तो क्या भेजा, तो एक पत्र, ए लेटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको भेजा, टू मी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दिस बॉय सॉल्व सम करेक्ट, तो दिस बॉय क्या सॉल्व किया, तो सम, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कैसा सॉल्व किया है, किसको सॉल्व किया, सम को सॉल्व किया, करेक्टली सॉल्व किया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। और आज का जो ये वीडियो था, अब 20 मिनट से अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो आप लोगों को जो भी इसमें डाउट रहा हो उसको फिर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर इसका भी पार्ट 2 प्रैक्टिस बेस एक टॉपिक जल्दी ही लाया जाएगा, यानी कि एक ऐसा वीडियो जो बनाया जाएगा जिसमें आपको ढेर सारे सेंटेंसेस होंगे, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस इनका निकाल पाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट निकालना, फिर सब्जेक्ट में क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेज, इन सब चीजों को समझना, पकड़ना, बताना किस तरीके से क्या करना है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 6th 7th 8th और 9th 10th तक भी आज पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट को पता करना हो और ऑब्जेक्ट को पता करना हो, तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ये क्या था, ये एसेंशियल नॉलेज था ग्रामर का। इसके बाद हम लोग एज डिमांड, जैसी डिमांड होगी तो टेंस वगैरह का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, और टेंस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग टेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।